नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं वो आपके करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और हम जो यहाँ पर ये एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है इनकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जब लगभग 5-6 हज़ार के करीब क्वेश्चन होंगे जो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है आपका सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन। ये हमें देखने को मिलता है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, और ये रहेगा आपका नासदीय सूक्त में। और ये जो नासदीय सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.129, अर्थात ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। ऋषि इसके परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं, और इसका जो संबंध है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। यह जो सूक्त है इसमें ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी दी गई है। और इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट रूप में किया गया है। यह जो सूक्त है इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे की गई होगी, और इस सूक्त का संबंध ये ब्रह्मांड विज्ञान से भी है। और ये जो नासदीय सूक्त है इसके मंत्र और ये सूक्त का सार ये सभी जो हमारे द्वारा पहले करा दिए गए हैं। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सप्तस्य परिधत्री सप्तमिधः कृतः। तो ये भी यहाँ पर मंत्र आया है, और इस मंत्र के जो यहाँ पर ऋषि हैं तो ये श्री नारायण हैं। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्त से छंद है। ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है इसके बारे में भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस प्रकार 10.121। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो ये 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। और प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, इसमें प्रजापति देवता हैं। और इस सूक्त में 10 मंत्र हैं, और अंतिम जो मंत्र है उसको छोड़कर कस्मे देवाय हविषा विधेयम, ये पंक्ति आपको इसमें देखने को मिलेगी, किस देवता के लिए हम हविष प्रदान करें। तो ये संख्या जो है जरूर आपने याद रखनी है। बात करें आपके ये त्रिष्टुप छंद की, तो त्रिष्टुप इसमें छंद है। नेक्स्ट है अग्नि मिले इत्यत्र अग्नि पदस्य स्वर भवति। ये आपका जो अग्नि सूक्त है 1.1 अग्नि मिले पुरोहितम, उसमें से
ये लिया गया है 1.1। आपको इसके बारे में भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नदात्म। आपका ये जो अग्नि सूक्त है इसका पहला ही मंत्र है ये अग्निमीले पुरोहितम। ये यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज्ञ के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों अर्थात यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों का दान करने वाले अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। तो 1.1 अर्थात पहले मंडल का पहले ही सूक्त आपका ये ऋषि इसके ऋषि विश्वामित्र है। और दूसरे देवता रहेंगे छंद गायत्री है, देवता अग्नि है। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधाना दिवे कवे श्रिया माधि भृत्या मंत्रा स्वयं वर्तते। और ये आपका पृथ्वी सूक्त से है। और ये जो आपका पृथ्वी सूक्त है ये आपके अथर्ववेद जो है उसमें से लिया गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद जो है ये कांडों में है। और बात करें अथर्ववेद की आपके तो 20 इसमें कांड है। और ये आपका जो पृथ्वी सूक्त है ये रहेगा 12.1 में। तो ये अथर्ववेद संहिता में 12वें कांड का प्रथम सूक्त है, भूमि या फिर पृथ्वी। देवता इसके अथर्वा ऋषि है और भूमि जो है इसकी विशेषता इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है 10 पौर्णमास है। 10 शब्द से अर्थ है और यह आया है अमावस्या के लिए। नेक्स्ट है वेद मंत्र नाम त्रिविध प्राचीनतम व्याख्या। और यह है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। नेक्स्ट है यहाँ पर सही। और यह कैसा अवरात्र है रत्नाष्टमी ज्येष्ठाई कल्पम कल्पध्वमिति। तो ये आपके ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। और श्रेय से व्यापापियान कृतानुकार हैं वर्तमान भवती। ये रहेगा आपके सतवत ब्राह्मण से। यह व दिवम सत्य धर्माजान ये आपके ऋग्वेद से लिया गया है। और ये संग्राम समित हैं तेसु चारु वेदम, इसका संबंध आपके अथर्ववेद से है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर यह अश्वसव पुरुष से अहम अस्मि इत्य उपदेश है। और इसका संबंध जो आपके ईशावास्य जो उपनिषद है उससे है। नेक्स्ट है अतिमुच्चधीर प्रत्यस्मान लोकादमृत बनती उक्ति। तो ये मंत्र है उनके अंदर से लाइनें ली गई है। और एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार की लाइन जो आपको देखने को मिलेगी। तो केन उपनिषद जो है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है यथा वाचा निवर्तन तय प्राप्य मनसा सहोक्ति। यह आपकी तैतृय उपनिषद से। नेक्स्ट है अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण है। तो इसका संबंध रहेगा आपके कठोपनिषद से। और ये जो जैसे यहाँ पर ये कठोपनिषद वगैरह जो आए हैं इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। आपके जो यजुर्वेद है उसमें आता है ये कठोपनिषद। यजुर्वेद में जैसे यजुर्वेद है इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं। कठोपनिषद हो गया आपका, तैत्तिरीय उपनिषद हो गया, श्वेतर हो गया और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है ये न अमृता श्याम किम अहम तेन कुरियाम उच्यते। तो इसका संबंध मैत्री से है। आपने याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद सुना होगा तो उसी में से है ये। नेक्स्ट है आत्मा एव इदम एकाग्रासित पुरुष विधयुक्तियम। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसका संबंध। और ये रहेगा आपके बृहदारण्यक उपनिषद से। और बृहदारण्यक जो उपनिषद आया है ये आपका यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है आत्मा व अरेद।
तो नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर ये मिलान करना है। कर्णव संहिता, कर्णव संहिता जो इसका संबंध आपके जो ये ईशावास्य उपनिषद है इससे संबंधित है। सतपर ब्राह्मण ये रहेगा आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। वासरवा ये है नचिकेता संवाद, और याज्ञवल्क्य मैत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर औसनिक छंद। तो औसनिक छंद जो है इसमें अक्षरों की संख्या बतानी है, वर्ण कितने होते हैं। सबसे पहले जो आपका छंद है वो गायत्री होता है, जिसमें आपके ये 24 वर्ण होते हैं। गायत्री, औसनिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो गायत्री छंद में 24 है, उसके बाद 4-4 वर्ण जोड़ते चल जाना है। तो औसनिक जो है इसमें आपके 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। नेक्स्ट है चतुर्मास याग। ये जो यहाँ पर चतुर्मास जो आया है इसका मतलब है 4 महीने में ये किया जाता है, 4 महीने में होने वाला याग, चतुर्मास याग। और ये यहाँ पर जो सुनासीरियम जो आया है ये क्या है। तो 4 पर्व यहाँ पर इसमें होते हैं, इस अवसर पर जो है 4 पर्व होते हैं। और बात करें इसके आरंभ की, तो इसका आरंभ जो है ये फागुन, चैत्र या वैशाखी पूर्णमासी से शुरू हो जाता है, अर्थात पूर्णिमा से। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी या पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करने का विधान है। और इस अवसर पर 4 पर्व बताए गए हैं, वैश्वदेव, वरुणघास, शाकमेघ और ये सुनासीरिय। तो ये सुनासीरिय वही है जो 4 पर्व इस अवसर पर जो होते हैं। चौमासा, चतुर्मास मतलब 4 महीने में होने वाला है ये, तो इसीलिए इसे यहाँ पर चतुर्मास यज्ञ कहा गया है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंध वर्तते। इसका जो संबंध आपके ये शुक्ल यजुर्वेद से है। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ऋग्वेदीय प्रतिशत के अनुसार रक्त संज्ञक है। तो रक्त संज्ञक वर्ण एग्जाम में आ सकते हैं कि रक्त संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। तो ये आपके याद होने चाहिए, जो आपके अनुनासिक वर्ण हैं इन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहा गया है। और अनुनासिक वर्ण जो है इनकी संख्या एग्जाम में पूछी गई थी, तो इनकी संख्या 5 होती है। अनुनासिक वर्ण ये 5 होते हैं। यम गणना में आपने सूत्र पढ़ा होगा, यम गणना नाम नासिका, य मैं गण अण न, ये वाले य और म अंग अण और न, तो ये 5 होते हैं। यम गणनम, आपने जो 4 स्थानों में ये सूत्र पढ़ा होगा, यम गणना नाम नासिका। तो ये जो 5 हैं यही यहाँ पर रक्त संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा हमारा अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है ये इनमें से कौन से हैं। और ये जो इंद्र जो देवता है इन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा गया है। देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। आचार्य जो यस्क है उनके निरुक्त में देवता जो है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो इसे जो है यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, धू स्थानीय जो देवता है उनमें बांटा गया है। पृथ्वी स्थानीय जो देवता है इसमें आपके ये अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आ जाते हैं। और जो अंतरिक्ष स्थानीय है इसमें इंद्र, रुद्र आदि जो देवता ये आ जाते हैं। और धू स्थानीय जो स्वर्ग वाले हैं इसमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य ये वाले देवता आ जाते हैं। और ये जो यहाँ पर इंद्र जो सूक्त आया है 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है ग्रीष्म ऋषि। नेक्स्ट है यहाँ पर सही मिलान करने का है। सही इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए। इसमें सत्व प्रधान नामानी निगमा इमे भवंती, ये आपका निघंटु वाला क्वेश्चन है उसमें से है। और संविघातानि तानि, तो यह तथा याचक है, पाचक हैं और पंक्ति। और तदत्तर उभय, तो यह भाव प्रदान में। नेक्स्ट है आचार्य चिद इदम भूरियात,
इत्यत्र चित्त निपातस्य अर्थ है, और ये आया है पूजा के लिए। नेक्स्ट है हस्त इत्यत्र धातु से कृता ही आस्केन, और ये है इसमें टर्म। नेक्स्ट है स्थूल चासो पृष्ठि ही स्थूल पृष्ठि इति विग्रह स्वर व्यवस्था प्रवर्तते, तो यह है यहाँ पर समासांत उदात्तत्वम। नेक्स्ट है गौरी इति अत्र शब्द है, येन उच्चारितेन शासन लंगोल ककोद खुर विषाणी नाम संप्रति भवता स शब्द है। ये जो यहाँ पर गौरी जो शब्द आया है एग्जाम में, इसमें प्रत्यय में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर इसमें हर्षवी है, उसमें होती है आपकी बड़ी ई, इस प्रकार से गौरी, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध गौर आदि वैश्य सूत्र है, गीस प्रत्यय इसमें होता है, गीस की दीर्घ ई बड़ी जो है ये रहती है, तो गौरी रूप ये बनता है सिद्ध गौर आदि वैश्य। और इसी से मिलते जुलते हैं कुमारी, वैसे प्रथम सूत्र के द्वारा गीस होता है। और गोपी पुण्योगाद आख्याम, इसमें भी पुण्योगाद आख्याम जो सूत्र है इसके द्वारा गीस होता है, और गोप शब्द है गोपी रूप बनता है। उसके बाद युवती है, यूनस्ती सूत्र है जिससे ती होता है, युवन शब्द ती प्रत्यय युवती ही। और नारी, नरी शब्द है, इसमें गीन प्रत्यय है, और गीन होता है नरी नरियो वृद्धिश सूत्र के द्वारा, गीन का ई शेष रहेगा, वैसे नारी जा रूप यहाँ पर बनेगा। और एक है राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय शब्द जो ये भी एग्जाम में देखने को मिला था। राष्ट्र अवार पराद घ खव, ये सूत्र है जिससे घ और खव होते हैं, तो राष्ट्र शब्द हो गया और आपका घ प्रत्यय हो गया ये वाला, तब राष्ट्रीय जारूप ये बनता है। और एक एग्जाम आया था ग्रामीण शब्द, तो इसमें भी यही लगता है ग्राम शब्द और ख प्रत्यय। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका भू प्लस लिट प्लस ल तिप अड़ और अ, तो इनके मेल से भू प्लस है, ये लिट लकार जो है यहाँ से आपने देख लेना है, लिट लकार जो है उसका रूप है ये बभू जो बनता है, तो उसकी सारी प्रक्रिया है। और भो लुंग लिटो, इससे वो का आगम हो जाता है, उसके बाद आपका जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट है स्नात्यन स्नानियम चूर्णम इत्यत्र स्ना धातु विद्यमान अन्य करणे अन्य है प्रत्यय अर्थ वर्तते, ये भी आपका जो प्रत्यय है उसमें क्वेश्चन आता है स्नानीय वाला। और इसमें एक सूत्र है नंदीग्रही पचादि बेलूनी अन्य है, जिसमें आपका ये रूप बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चतुर हैं अध्यक्ष लोप हैं, तो यहाँ पर इसका उदाहरण, और ये है तुर्य है, चतुर्य जैसे बनता है। नेक्स्ट है पच सप और सत्री, पचत इत्यत्र स्त्रियाम सूत्रेण प्रत्यय, उगित चा एक सूत्र है जिससे आपका गीप होगा, गीप का ही शेष बचेगा। और ये भवंती पचंती ये वाले जो रूप है फिर ये आपके इससे बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्ण नाम उच्चारण स्थानानि सन्ति, महर्षि पाणिनि जो है आपको पता है इनके द्वारा रचित है। और पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान तो ये बताया गया है 8 अष्टम।
नेक्स्ट आएगा शतम वर्गस्य शाखा सन्ति। ये भारतीय रानी जो शाखा थी, इसे जो है 2 भागों में बांटा गया था। भाषा इस परिवार को 2 मुख्य शाखाएं हैं, बारोफे शाखा और भारतीय रानी शाखा। और ये जो भारोपीय भाषा जो थी इसे 2 भागों में बांटा गया था, शतम और केंटू में। उसके बाद जो आपका ये शतम वर्ग जो है इसमें चतुसरह लिया गया है। वैसे इसमें शतम वर्ग जो है इसमें आता है आपका, जैसे यहाँ पर शतम दिया गया है, तो इसमें जैसे 100 है, 100 इसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। और ये जो शतम हो गया ये हम संस्कृत में लिखते हैं और बोलते हैं, तो ये आपके शतम वर्ग में आते हैं। संस्कृत में शतम, हिंदी में 100, अवेस्ता में शतम। तो ये जो 100 जो आया है ये आपका अवेस्ता जो है उस भाषा उसमें है, अवेस्ता, अवेस्ता भाषा में है ये। फारसी में हम इसे सत कहते हैं, खाली सत ये वाला। स्लाविक में स्तो, बाल्टिक में जिमतास और लुथियानियन में सिमतास कहते हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन तड़ागत से निर्माता, तो ये है पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है संख्या अनुसार कैवल्यम भवती। संख्या जो है उसके अनुसार कैवल्य है, और इनके अनुसार ये अत्यंतिक दुख शून्यतम जो है इसे यहाँ पर माना गया है। अपवर्ग हो गया आपका, कैवल्य हो गया, मोक्ष हो गया, तो ये एक ही है। संसारिक जो जीवन है हमारा ये आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन 2 से भरा हुआ है। और इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति को सांख्या ने मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, कैवल्य इनकी संज्ञा दी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आदिभौतिक दुखम संख्यम इतने अहलियते, और यह है सर्पादि समुद्भवम दुखम। नेक्स्ट है भौतिक सर्ग हैं, और यह है 14 विधा है। नेक्स्ट है स्थूल प्रपंच उत्पत्ति ही संभवती। आपने पंचीकरण वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा, तो उसमें से है ये। तो पंचीकृत पंचभूते पे सबसे पहले इस संसार में जो 5 जो सूक्ष्म भूत है उनकी उत्पत्ति होती है, उनका आविर्भाव होता है। जैसे आपका आकाश ये होता है माया से उत्पन्न, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। ये इसमें आपने एक सूत्र जो है पढ़ा होगा, द्विधा विधा इच्छा एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वः स्वेतर द्वितीयार अंशो जनात पंच पंच थे। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम, और यह है अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद वाप्तिश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शाब्दी भावना निरूपिता, और यह है लिंग तव अंशेन। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह अनुसृत्य याग नाम, और देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परिसंख्या विधि दोष, और यह है श्रुतहानि, अश्रुत प्रकल्पन और प्राप्ति बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथा रामायण आश्रिता नास्ति, तो मृच्छकटिक जो है ये अलग है। मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक जो है महर्षि शूद्रक, उनके द्वारा रचित है, और
अंकों की संख्या इसमें 10 है, श्रृंगारस है। 10 अंकों के नाम, जैसे प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम द्योतक संवाहक, तृतीय अंक संधिछेद, चतुर्थ अंक मध्यनिका सर्विलक, पंचम अंक दुर्दिन, षष्ठम अंक का नाम प्रवहन विप्रिय, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, अष्टम अंक वत्सन सेना मर्दन, नवम अंक व्यवहार और 10वां उपसंहार। और ये जो मृच्छकटिक है, चारुदत्त इसके नायक और वत्सन सेना नायिका है। और विदूषक का नाम इसमें मैत्रेय है, ये मैत्रेय है। नेक्स्ट है स्वधर्मे निधर्म से रहे इत्युक्ति गीताया वर्तते। इस प्रकार का एक ये मंत्र जो है उसी के अंदर से लाइन ली गई है। और तो ये तीसरा जो अध्याय है, तृतीय है, उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है रामायण शबरी वृत्तांतास्ति। जैसे कि आपको पता है रामायण जो है इसमें ये कांडों में है। और कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। और ये जो यहाँ पर शबरी वृत्तांत जो आया है, शबरी वर्णन, ये आपके जो यहाँ पर अरण्य जो कांड है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है महाभारत नलोपाख्यानम प्रवाणी। महाभारत के अंदर है नलोपाख्यान, और ये इसका संबंध रहेगा वन पर्व से। आपने नैषधीय चरित पढ़ी होगी, तो जो राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा जिसमें दिखाई गई है, श्रीव्यास के द्वारा जो रचित है। तो महाभारत के अंदर जो नलोपाख्यान है वहाँ से ये ली गई है। और महाभारत भी क्या है, ये पर्वों में है। पर्वों की संख्या इसमें 18 है, तो आपको नल पर्व जो उसमें आती है। नेक्स्ट है तीर्थानाम शैविस्तरम वर्णनम उपलभ्यते, और यह है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है रास पंचाध्यायी, और यह है श्रीमद्भागवत पुराण में। नेक्स्ट है महाभारत शिशुपाल वध वृत्तांत है। जो शिशुपाल वध जो वृत्तांत हुआ है महर्षि माघ के द्वारा ये रचित है, तो इसका संबंध महाभारत से है। और महाभारत के अंदर भी सभा पर्व जब से इसका संबंध माना गया है। 20 इसमें सरक हैं, वीर रस है इसमें। श्री कृष्ण जहाँ के द्वारा शिशुपाल का वध इसमें दिखाया गया है। और रवता पर्व जो उसका इसमें वर्णन हुआ है। माघ जो है, माघ के अंदर तीनों गुण पाए गए हैं। भारवी उपमा कालिदास, भारवी अर्थगढ़ और दंडी पद लालित्य है। तो ये तीनों गुण महर्षि माघ के अंतर्गत दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य गुण पुरुष निर्दिष्ट है, और ये है कार्मिका है। नेक्स्ट है शुल्कम आदाय या विवाह। तो यह है शुल्क लेकर जो विवाह किया जाता है, या फिर बलपूर्वक जो विवाह किया जाता है, तो उसे असुर विवाह जो है इसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है पितृणाम रात्रि भवती, और यह कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है मनुना चूड़ कर्मणः उक्त है, और यह प्रथम वर्ष में। नेक्स्ट है मनुना क्रोध जनानी व्यसनानी अभितानी, ये रहेंगे 8 और 8। नेक्स्ट है स्मृति उपेताकारिण सभ्य दमेन दंड्या, यह है द्विगुण 2 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा मिथ्याभियोगी धनम रागे दद्यात, तो यह है द्विगुणम। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहर है उक्ति। इस प्रकार की एक ये श्लोक जो उसके अंदर से लाइन ली गई है। और मेघदूत जो से संबंधित है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और खंड काव्य गीति काव्य जो है इसकी श्रेणी में ये आता है। और ये जो आपका मेघदूत है, इसमें संपूर्ण मेघदूत में मंदक्रांता जो छंद है वो आपको देखने को मिलेगा। उपजीव्य काव्य रामायण है। नेक्स्ट रहेगा कथा प्रसंगेशु मिथ्या सखी मुखातीर्ण पितन नल नामनि श्रुते अतर नल इति शब्द से अर्थ है। तो ये भी आपका नैसे चरित्र से संबंधित है, और इसका संबंध यहाँ पर तीर्णम से लिया गया है। नेक्स्ट है सती व्यवस्थित प्रकृति सुनिश्चला प्रमाण संभवित भांतरिशोपी, यह एक श्लोक है। और
भुवंतरिषु पंचम अभेति, इसका जो यहाँ पर संबंध आया है ये आपके स्वभाव से लिया गया है। नेक्स्ट है एकदा प्रत्युषी हर्षे स्वप्ने अग्निना देहमानम कमापश्यत, और यह है केसरी नाम। नेक्स्ट है शोक स्थायित्व भिन्न विप्रलम्ब आदि 4 रस हैं। शोक स्थायी भाव है, तो ये है आपके कौन रस में। रस जो है ये 9 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये करुण जो है इसका शोक स्थायी भाव है। कपोत वर्ण है और यम देवता है। नेक्स्ट है रंगमंचस्य देव पूजनम तुल्यम भवति, और यह यज्ञ तुल्यम। नेक्स्ट है मधुरज प्रसाद आदि न पुनदस, और यह काव्य गुण। नेक्स्ट है हमारा अतृणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमान आगसी, तो श्लोक है ये, और उसके अंदर से लाइन ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित है। और अभिज्ञान शकुंतलम के अंतर्गत जो ये वचन जो है ये लिए गए हैं व्याख्यानस के। नेक्स्ट है एकदा प्रत्युषी हर्षे स्वप्ने अग्निना देहमानम कम अपश्यत, यह है केसिना। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरु उपदिष्टेन रिपो श्रुते अपि वाणी हंति दंडेन च धर्म विपुलम, ये आपका मंत्र है और अतर राजनीतिक कयामान से परामर्शित है। तो यहाँ पर ये किसके बारे में है, और ये दंड नीति जो उसके बारे में बताया गया है। तो गुरु उपदिष्टेन रिपो श्रुते अपि वा निहंति। नेक्स्ट हमारा एक श्वाप का नाम दूरा आपे तवदहीना ही सिद्ध है इति कम प्रति अहा। तो यहाँ पर जो एक श्वाप आया है इसका मतलब है कि ये रघुवंश जो है उससे संबंधित है, और रघुवंश महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, और 19 सर्ग है। तो ये राजा दिलीप जो है इसका वर्णन उसी में ही आया है। तो दिलीप वशिष्ठम प्रति, राजा दिलीप जो वशिष्ठ के प्रति इस प्रकार की बात ये कहते हैं। नेक्स्ट है यशम लक्षण है मुख्यार्थ से ग्रहण भवती सा लक्षण होती, जहाँ पर जिस लक्षण में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है। तो उपादान लक्षण जो है उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है समकार्य पात्राणी भवंती, इसमें होते हैं देव। और ये समकार जो आपने रूपक के 10 वेद पढ़े होंगे, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, यमरी, अंकविति और प्रहसन। तो ये समकार उसमें से है। समकार जो होता है इसमें देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होना चाहिए। विमर्श संधि का इसमें अभाव होता है। अंक होते हैं इसमें 3। प्रथम अंक में 2 संधियाँ और दूसरे और तीसरे में 1 संधि होती है। नायकों की संख्या होती है इसमें 12, जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीरस मुख्य रूप में होता है, और गायत्री, उष्णिक आदि जो छंद है वो इसमें होते हैं। इसमें प्रथम अंक की जो कथा है ये 12 नाड़ियों में अर्थात 24 घड़ी में, द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ी में, और तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र मंथन जो है ये इसका उदाहरण है, समुद्र मंथनम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुष्मादापि, ये श्लोक है। और पद्यांश नाटकी आया थी, तो ये पद्यांश आया है और इसका संबंध आपके उत्तरामचरित से, जो महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है। और
इसमें जो अंकों की संख्या 7 मानी गई है। और ये 7 अंकों के नाम आपके जरूर याद होने चाहिए। जैसे प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शनम, द्वितीय जो अंक है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छायांक, चतुर्थ अंक कौशल्यजनक योग, पंचम अंक कुमार विक्रम, षष्ठम अंक कुमार प्रत्यय विज्ञान और सप्तम अंक गर्भांक। तो इस प्रकार से आपके ये 7 के नाम जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है वृत्तिशा नाम कथांश नाम निदर्श का संक्षिप्त अर्थ है तो विस्कंभक, मध्यम पात्र प्रयोजिता है। इस प्रकार का एक ये लक्षण है, और ये जो लक्षण है आपका ये विस्कंभक का है। और ये जो यहाँ पर विस्कंभक आया है, इनके बारे में भी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 5 संधियाँ होती हैं, 5 ही अर्थोक्षेपक होते हैं। तो ये जो यहाँ पर विस्कंभक है ये आता है आपका अर्थोक्षेपक के अंतर्गत। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक, तो ये अर्थोक्षेप में है। 5 अर्थ प्रकृति हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं: आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। 5 ही संधियां हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। नेक्स्ट है गुरुजन प्रतंत्रतया दूरतरम देशमुदतः गंतुम, अलिकुल कोकिल ललिते निश्चित सखी सुरभि समय सौ। तो यहाँ पर ये बताना है अलंकार काकु वक्रोक्ति जाव से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है सन्निकर्ष का क्वेश्चन आपका, कि सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं। और सन्निकर्ष जो है ये माने गए हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। एक एग्ज़ाम में नेट का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो जैसे संयोग सन्निकर्ष, सुक्त समवाय, सुक्त समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से ये 6 सन्निकर्ष हैं। नेक्स्ट है गुण गुणीन संबंध हैं, और ये है समवाय है। नेक्स्ट है रजतम इति ज्ञानम, और ये आपकी प्रमा का क्वेश्चन। नेक्स्ट है तंतु नाम पटम प्रति कारणम, और ये है समय कारण। कारण का जो क्वेश्चन है ये उसमें से है। कारण जो 3 बताए गए, समय और निमित्त कारण। नेक्स्ट है अनुमानम। अनुमान क्या होता है, तो अनुमान के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिंग परामर्शो अनुमानम। अनुमान होता है अनु प्लस मान, अर्थात बाद में जिसका ज्ञान होता है, या किसी ज्ञान के बाद उसके आधार पर होने वाला ज्ञान अनुमान है। जैसे कहीं आप धुआं निकलता हुआ देखते हैं और आपके अंदर जो एकदम से आपके मन में एकदम से बात आ जाती है कि वहाँ पर जो आग लगी हुई होगी। या फिर कई बार जो जैसे आप कहीं से खाने की जो सूंघ को सूंघते हैं, तो आप एकदम से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज उनका जो है ये बना हुआ होगा। तो इसी प्रकार से जो है ये लिंग परामर्शोन्मानम। नेक्स्ट है लक्षितस्य एतत् लक्षणम उत्पद्यते न वेति विचार उच्यते, और यह है परीक्षा। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ते स्तूयते, ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल प्रथम सूक्त अग्नि जो है उससे संबंधित है, तो अग्नि जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आएगा पवमान है उच्चते, ये कि शब्द आया है यहाँ पर पवमान है, और ये जो पवमान शब्द आया है ये आया है आपका सोम के लिए। और पृथ्वी स्थानीय ने देवता माना गया है, कर्ण ऋषि हैं।
इनके ये अन्य नाम हैं, जैसे यहाँ पर ये पवमान आए हैं तो अन्य नाम रहेगा, जैसे मौजवत, पवमान हो गया, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवचर्षणी, दिवह, शिशु, अमर्त्य, सूचि, औषधिपति, महिष्ठ हैं, इंद्रपित हैं, सहस्त्रधार हैं, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा, घृतादिव। तो ये सभी जैन के नाम हैं। नेक्स्ट है शाखायन कस्य वेदस्य। ये शाखा आई है यहाँ पर शाखायन, और इसका संबंध बताना है किस वेद से है। तो शाखायन का संबंध आपके जो ऋग्वेद है इससे माना गया है। इसमें आपका ऋग्वेद जो है इसमें मानी गई थी 21 शाखाएँ, जिसमें से इस समय 5 जो शाखाएँ उपलब्ध हैं। शाकल शाखा, भास्कल शाखा, स्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायनी शाखा। नेक्स्ट है छंद है काल नाम आदि भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपादित, और यह है मैक्स मूलर। नेक्स्ट है नैघंटु कांड, ये आपके निरुक्त में है। और वेदांगेशु छंद है उपमेते, वेद के जो 6 अंग है शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये छंद जो है ये वेद पुरुष के 5 उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है अर्थ प्रदानम, और यह है निरुक्तम। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्वामित्र नदी संवाद, तो यह है ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है 3:33। इस प्रकार से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और इनके अलावा जो जैसे अन्य जो है उनके बारे में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे पूर्वा उर्वशी हो गया 10:95, 10वें मंडल का 95 सूक्त। शर्मापणि संवाद हो गया 10वें मंडल का 108वां। इंद्रवरुण संवाद हो गया 4:12। इंद्रायणी हो गया 10:86। यमी हो गया 10:10। विश्वामित्र नदी हो गया जैसे यहाँ पर ये 3:33 है। और सोम सूर्य संवाद हो गया जैसे 10:85। देवगण अग्नि संवाद हो गया 10:52। और पुरुष सूक्त है 10:90। हिरण्यगर्भ सूक्त है 10:121। नासदे सूक्त है 10:129। तो कुछ संख्याएं हैं जो ये आपने याद रखने, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैत्रायणी संहिता से संबंधित, ये मैत्रायणी संहिता जो है इससे संबंधित आपने बताना है इसका संबंध। मैत्रायणी संहिता जो इसका संबंध रहेगा आपके कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आरण्यक। आरण्यक ये क्यों था, क्योंकि प्राचीन जो समय था उसमें जो तपस्वी जो होते थे जब तपस्या करते थे या कोई वेद लिखते थे तो वो जो भी शहर गांव जो होता था उससे दूर जाकर एकांत स्थान पर उन ग्रंथों को लिखते थे जहाँ पर एकांत वातावरण हो। इसलिए वह जो जंगल वगैरह जो थे उसमें चले जाते थे और वहीं पर ग्रंथ लिखे गए, तो इसलिए इन्हें जो है आरण्यक कहा गया है। तो वानप्रस्थी जो है जो जंगल में रहते हैं उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन और पूर्णमद है पूर्णमिदम, ये आपके बृहदारण्यक से लिए गए हैं। महामृद हैं कस्यचित् वनम, आपका जो ये ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है। और समाम्ना है समाम्नाता है, इसका संबंध निरुक्त से है। पेपला संहिता का संबंध अथर्ववेद से है। और ये जैसे यहाँ पर पिपलाद जो आई है तो इसमें थी 9 शाखाएं, लेकिन इस समय जो इनमें से 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। एक तो आपकी ये पिपलाद और दूसरी है शौनक। 9 कौन कौन सी थी? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो इसमें से इस समय जाए पिपलाद और शौनक शाखा उपलब्ध है। नेक्स्ट है मध्य अगर तो वित्तम संभारिति पठ्यते, और इसका संबंध रहेगा आपके सवित्री सूक्त से। और ये जो सवित्री सूक्त है दोस्ताने देवता हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कति लक्षण युक्त ग्रंथ वाचक का भ्रमण शब्द है, और ये है 10। नेक्स्ट है अर्थापत्य है प्रमाणे अंतर भाव भवितुमर्हति है।
और यह है अनुमान में। नेक्स्ट है सदृश्य ज्ञान करणम ज्ञानम, और यह है उपमिति। नेक्स्ट है विवर्त है, विवर्त है अतत्वतो अन्यथा परता विवर्तिति उदरित है। तो ये आपका विवर्त जो है उसका है। नेक्स्ट है सतह सज्जायते, तो यह है संख्या के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि सर्ग है, और बुद्धि सर्ग जैसे माना गया है चतुर्विध है 4 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि, संख्या जो इनके द्वारा 25 जो तत्व हैं ये माने गए हैं, और 25 के 25 जो है महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत्र त्वक चक्षु जीव ग्रहण, 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक पानी पाद पायु पास्त, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, प्रकृति महत्तत्व अहंकार मन और पुरुष। तो इनको मिलाकर आपके ये 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट है तद भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम, यह है अप्रमा। नेक्स्ट है कार्य नित प्रवृत्ति ही भवती, और यह है कांडत्वम, कांड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वेदांतो नाम, और यह है आपका उपनिषद प्रमाणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्ञान से शक्ति है, अज्ञान जो है उसका क्वेश्चन है, अज्ञान की शक्ति आपने बतानी है। तो अज्ञान जो इसकी 2 शक्ति है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट है विशेष का, विशेष क्या है? आपका जो ये पदार्थ वाला जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पदार्थ जो 7 थे, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय और अभाव। तो ये जो आपका विशेष जो है उसके अंतर्गत आता है। नित्य द्रव्य वृत्ति हो विशेषा तो अनंतायु, कि नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष क्या है? अनंत है। तो नित्य यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है वृद्धि, नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्धि प्रकृति ही, और ये माना गया है मूल प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञा करने वाला, वृद्धि राधेच जो सूत्र है इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि। ऐसे ही आदेंग गुण से गुण संज्ञा, आदि गुण से गुण होता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर घी संज्ञा करने वाला, ये जो शेषो घ्या सखी जो आपका ये घी संज्ञा करता है, ये वाली जो हर सभी जो है उनकी करेगा। और अगर इसके स्थान पर ये दीर्घ ई वाली आ जाए, बड़ी ई वाली, तो फिर जाइए आपने नदी वाला जो सूत्र वो पढ़ा होगा, तो फिर ये उसमें लगता है। नदी वाला कौन सा? जैसे आपका ये स्त्राख्य नदी सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर हेतु अर्थ है विभक्ति, तो जो ये हेतु अर्थ जो है इसमें आपकी तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है हेतु अर्थ में। जैसे सह अध्ययन वस्ति ही विद्या या सह भवती, तो जहाँ पर ये हेतु जो होता है मतलब कारण, तो तृतीय विभक्ति इसमें रहती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पाणिपादम, अस्मिन पदे समास विग्रह है, तो यहाँ पर ये समास कौन सा है? और पाणिपादम जो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका द्वंद्व जो समास है वो रहेगा। और पाणिच पादौच ये इसका लौकिक, और पाणी औ पाद औ ये अलौकिक विग्रह है, द्वंद्व समास है इसमें। नेक्स्ट रहेगा दुर्म, तो दुर्म अपाय आपादानम, आपादान कारक पंचमी भक्ति। नेक्स्ट है कुक्कट म्यूरो इत्यस्य पद से अलौकिक विग्रह है, तो कुक्कट म्यूरो आपका जो द्वंद्व जो समास है उसमें से है। तो कुक्कट च मयूरी च लौकिक, और कुक्कट सु मयूरी सु ये आपका अलौकिक विग्रह है, समाज इसमें द्वंद्व है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसमें मिलान करना है, जैसे कर्म संज्ञा करने वाला, ये जो यहाँ पर अभिनिविशेष जो सूत्र है
इनके योग में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। अभी और नी उपसर्ग, इनके साथ अगर विष धातु यह लगी हो, ये दोनों उपसर्ग है, इनके साथ विष धातु है, तब या वहाँ पर एक कर्म कारक हो जाता है द्वितीय विभक्ति। सन्मार्गम अभिनिविष्टे, कि वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। और अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है, जिससे ये आपके एकाल प्रत्यय, ये अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से जो संज्ञा यहाँ पर होगी, अप्रयुक्त संज्ञा ये करता है। और चित्रगो जो यहाँ पर आया है, ये आपके बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है। और जो स्वर्णम तुलस्य प्रथम स्वर्णम सूत्र है, जो आपकी स्वर्ण संज्ञा करता है। नेक्स्ट है वर्णनम अतिशयिता स्निधि, और ये करेगा संहिता संज्ञा। नेक्स्ट है चौरात विभेति त्यत्र अपदान सूत्रेण विधेयते, ये चौरात विभेति जो है यहाँ पर आया है, इसके योग में विभक्ति भी एग्जाम में आ सकती है और सूत्र भी एग्जाम में आ सकता है। तो सूत्र तो हो गया ये वाला, भीतरर्थनम हेतु, इसका उदाहरण चौरात विभेति और अपदान कारक पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है चरमणि द्वीपनम हंति, और यहाँ पर जो है इसमें इसका सूत्र पूछ लिया गया है, तो निमित्तात् कर्म योगे ये इसका सूत्र है। और विभक्ति भी एग्जाम में आ सकती है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो वह फल यदि उस क्रिया की कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे चरमणि द्वीपनम हंति। तो ये सूत्र आपका। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तन से बाह्य कारणानि, और बताए गए हैं 8 नेक्स्ट है भारोपीय भाषा परिवार केंटुम वर्ग से प्रमुख भेदा, और ये है चतवार हैं 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नायिका रहित नाटकम, तो नायिका का जिसमें अभाव है, तो ये आपका मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जंती ते मूर्धि हैं पराभव भवंती, ऐसे मायवेश ये नमयन है, ये किरातर जन्म जस से ली गई है, सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये, कि ऐसे व्यक्ति जो निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं, हार का मुख देखते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो किरातर जन्म जस के अंतर से सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर विश्वरूतस्य वृत्तांतम उपनीतम, विश्वरूत जो है इनका वृत्तांत आपको देखने को मिलेगा, और ये हुआ है 10 कुमार चरित में। नेक्स्ट है सुभाषितम हरि विस्तृतो गलतना दुर्जनस्य अर्क रिपो इव अमृतम, यहाँ पर भी एक ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है, और इसका संबंध ये महर्षि बाणभट्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समीचीन मिलाना, सही बताना है। मृच्छकटिक जो यहाँ पर आया है, ये महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा रचित है। वेणुसंहार है भट्टनारायण के द्वारा रचित, और ये बालचरित जो महर्षि भास जो इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से है। और ये जो बोधचरित सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण जो है, ये महर्षि अशोक घोष उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर तत्र श्लोक चतुष्टयम इति दृश्य काव्यम उद्देश्यम उपनीतम, ये यहाँ से आपने एकदम से समझ जाना जैसे आप लाइन को देखते हैं। तत्र श्लोक चतुष्टयम, जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका जो चौथा अंक है उसे महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अंतर्गत जो 4 जो श्लोक है उन्हें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उसमें शकुंतला जो उनकी विदाई दिखाई गई है। 4 श्लोक कौन कौन से थे? यास्यति अद्य शकुंतला, अस्मान साधु विचिन्त्य, शुश्रूषो ग्रहण करो, और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं। तो ये 4 श्लोक थे, इन्हीं के कारण ये चौथा अंक महत्वपूर्ण हुआ है। तो ये चौथा अंक महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत 4 श्लोक। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये संबंधित है। इनमें जो शकुंतला जो उनकी विदाई दिखाई गई है। नेक्स्ट है रघुवंश सर्गेश्वर श्री राम कथा वनिता खलदेशन, तो श्री राम की कथा। तो ये जो यहाँ पर वैसे जो रघुवंश जो आपका आया है, रघुवंश में 19 इसमें सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं, और श्री राम की कथा यहाँ पर 6 सर्गों में दिखाई गई है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र में प्रतिनायक हैं, और ये है मानसार। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति विशेष साधारणीकरणम प्रथमतया प्रतिपादितम,
तो ये है भटनायक केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटके इतिवृत्तम कीदृशम। नाटक जो है इसमें इतिवृत्त होता है और ये होता है प्रसिद्ध। आपने जो रूपक के जो भेद जैसे हमने पहले जो है उसके बारे में पढ़ा था, तो जो 10 होते हैं, तो सबसे पहला आपका ये नाटक है। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्पन संधि स्मृतम, कि नाटक की जो कथा वस्तु है वो इतिहास और पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए, और मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन इन 5 संधियों से युक्त होना चाहिए, और रचना गौ पुछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। कम से कम 5 अधिक से अधिक 10 अंक इसमें होने चाहिए। श्रृंगार या वीररस इसमें प्रधान रूप में और अन्य गौण रूप में होते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर रूप केशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, और ये है महर्षि भास के नाटकों में। नेक्स्ट रहेगा आनंदवर्धन मते मधुरतम रस हैं, और ये माना गया है करुण रस को। और ये जो आचार्य आनंदवर्धन है, इनके बारे में भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्वनि संप्रदाय जो है उनके लिए नहीं जान जाता है, और ध्वनि लोक जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन रस से वर्ण है, जो 9 जो रस है उसमें से है ये। कौन रस का यहाँ पर इसमें वर्ण ही पूछ लिया गया है। कई बार एग्जाम में स्थायी भाव आ जाता है, कई बार देवता आ जाता है। तो ये करुण जो रस है इसका शोक स्थायी भाव होता है, कपोत वर्ण वाला है, और यम देवता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।